ओम शांति। आज दिनांक 19 जून 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 6 अप्रैल 1991 की वाणी में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा वरदान में बोले, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। आज बाबा हम आत्माओं को सिद्धि स्वरूप आत्मा भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भाव। डिटेल में बाप दादा बोले, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सतवचन कहा जाता है। अर्थात बाप दादा हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं की निशानी बताते, हमें संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए ज्ञान के गुह्य राज समझाते कि सिद्धि स्वरूप जो आत्माएं होती हैं वे स्व के प्रति और दूसरों के प्रति जो भी शुद्ध संकल्प करते हैं वे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए अंत समय तक भक्ति मार्ग तक गायन होता है, सतवचन महाराज कहा जाता है। तो हम आत्माएं विश्व कल्याण की निमित्त आत्माएं हैं। हमें स्वयं भगवान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों के आधार पर, उन विधियों के आधार पर हम आत्माओं को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाप दादा कहते, वे लोग रिद्धि से सिद्धि प्राप्त करते हैं और आप बच्चे विधि से सिद्धि प्राप्त करते हो। तो उस पिता की श्रीमत पर चलकर खुद को इस दुनिया से, इस देह से न्यारा प्यारा बनाकर, अंतर्मुखी रहकर, शांति की शक्ति से भरपूर होकर हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बनती हैं। हमारे हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए बाप दादा सदा श्रीमत देते, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। किसी के प्रति भी गलत विचार, गलत संकल्प ना हो, व्यर्थ संकल्प ना हो। तो शुद्ध संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, जो कार्य करना है वही संकल्प हो। तो संकल्पों को शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। आगे बाप दादा कहते, सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। अर्थात व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ संकल्प का आधार बताते बाप दादा दृढ़ता की शक्ति।
दृढ़ता की शक्ति तथा संकल्पों पर अटेंशन। जो भी संकल्प करते हो उस संकल्प पर अटेंशन देना, दृढ़ता रखना, अर्थात एक शुद्ध संकल्प में टिक जाना, उस संकल्प की चेन बनाना, अर्थात वृत्त बनाना, वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण करना और वायुमंडल से सिद्धि स्वरूप बन जाना। तो जितना संकल्पों का चेन पावरफुल होगा उतना संकल्प सिद्ध होगा। तो दृढ़ता को धारण करना, संकल्पों में समर्थ संकल्प करना, कम बोलना, अंतर्मुखी होकर रहना, समर्थ संकल्प का यही आधार बाबा बताते। तो बाप दादा श्रीमत देते, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए पहले पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय हो कि हमारा साथी, हमारा मददगार स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। फिर कोई संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध न हो, यह हो ही नहीं सकता। विधि पूर्वक प्रत्यक्ष फल सिद्धि जरूर दिलाती है। स्लोगन में बाप दादा बोले, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो, अर्थात कर्मयोगी बनना, उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथ रखना, सुख के सागर, शांति के सागर को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखना। तो दुख की हर लहर से मुक्त होना सहज और स्वतः हो जाएगा। आज बाप दादा ने हम बच्चों को कर्मातीत स्थिति की निशानियां बताई। कर्मातीत स्थिति वाले बच्चे कैसे होते हैं? बाप दादा कहते, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बाप दादा कहते बढ़ाते रहो कि जैसे मैं आत्मा कर्म कर रही हूं इस शरीर द्वारा, ऐसा न्यारापन सदा रहे। ना कार्य का स्पर्श हो कि मैंने यह कार्य किया, ना ही उसके फल का स्पर्श हो कि मैंने इस कार्य से यह प्राप्त किया। तो ऐसा न्यारापन कि कर्म करते ही अज्ञान हो जाए, न्यारे हो जाए, कोई भी आकर्षण, कोई भी आसक्ति अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो ऐसा कर्मयोगी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, यही बाप दादा कहते बढ़ाते चलो। महारथियों से बाप दादा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किया और न्यारे हो गए, कर्म का स्पर्श भी ना हो, फल का स्पर्श भी ना हो, कर्म के सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाना, हल्के फरिश्ते बन जाना। तो बाप दादा कहते, तुम्हारे करने में और उनके करने में यही अंतर है। तुम्हें आकर्षण करता है कर्म का फल, कर्म का बंधन। तो ऐसे न्यारे हो जाओ कि ना तन का आकर्षण हो, ना मन का आकर्षण हो, न्यारा और प्यारा हल्कापन अनुभव होता रहे। तो मन भी हल्का, तन भी हल्का, निमित्त होकर कर्म करना,
ट्रस्टी बनकर हर जिम्मेवारी को निभाना। करावनहार करा रहा है, हम निमित्त कर रहे हैं, किया और न्यारे हो जाना। तो बाप दादा ने श्रीमत दी। जितना जितना अंतिम समय नजदीक आएगा, वातावरण भारी होता जाएगा, सर्व मनुष्य आत्माओं की वृत्ति भारी होती जाएगी, पर आप बच्चों के हर संकल्प, हर कर्म, हर संबंध लाइट अर्थात हल्के होते जाएंगे। इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट होता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण भारीपन की अनुभूति कराएगा, पर तुम और हल्के होते जाओगे, तुम्हारा वायुमंडल पावरफुल बनता जाएगा। बाप दादा ने दूसरी वाणी 10 अप्रैल 1991 की रिवाइज कराई। अटेंशन दिया दिल तख्त नसीन और विश्व तख्त नसीन बनने के लिए। सुख दो और सुख लो। तो बाप दादा की श्रीमत, मालिक सो बालक, बालक सो मालिक बन जाओ। अपने अधिकारी पने की सीट पर सेट रहो, जब मन किया जब बालक बन जाओ। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसा श्रेष्ठ नशा, ऐसा श्रेष्ठ नसीब तुम बच्चों को प्राप्त होता है। तो खुश नसीब तुम बच्चे सभी को खुशी की खुराक खिलाते रहो और खुद भी खाते रहो। सदा पुण्य आत्मा बनकर सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देते चलो, क्योंकि दान और पुण्य दो कर्म अलग अलग हैं, दोनों का महत्व अलग अलग है। पुण्य ज़्यादा श्रेष्ठ है। दान दिया जाता है दिल से भी और दिखावे से भी, पर पुण्य किया जाता है दिल से। तो पुण्य की प्राप्ति महान आत्माएं बना देती हैं, पुण्य आत्माएं बना देती हैं। पुण्य कर्म से सर्व आत्माओं को सुख की, शांति की अनुभूति होती है, उनके द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी महान आत्मा, पुण्य आत्मा बनना। तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य के मुख्य बातें। अच्छा, ओम शांति।